नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे भारत के पड़ोसी देश, उनकी राजधानियां, मुद्रा और मुख्य भाषाएं। चाहे यूपी पुलिस का सिलेबस हो या यूपी SSSC पीटी द्वारा पीटी जो एग्जाम होता है उसका सिलेबस हो, दोनों में ये पॉइंट जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 से 2 प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को ही मिलते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपका वीडियो शुरू करूं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से एक प्रश्न आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिलेगा ही। अभी मैं बात करने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की बेस्ट बुक के बारे में। ये चक्षु प्रकाशन की बुक है और इसमें काफ़ी अच्छी आपको सामग्री मिलेगी, एक स्टडी गाइड मिलेगी और ये आपके नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार है। तो महिला पुरुष की जो भर्ती आने वाली है तकरीबन आपकी 52,000, उसमें जो भी ज़रूरतें हैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस किताब में मिल जाएगी। तो इस किताब में आप देखेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से हर एक चीज़ बताई गई है। यहाँ पर आपको लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम मिल जाएगा, यानी कि सिलेबस मिल जाएगा, सामान्य हिंदी, जो आपकी मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, हर चीज़ इसमें आपको मिलेगी। विषय सूची आपको मिलेंगे, हल प्रश्न पत्र इसमें मिलेंगे आपको, सामान्य हिंदी से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मिलेगी, मैथ से रिलेटेड पूरी जानकारी मिलेगी, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होगी, मानसिक योग्यता परीक्षा और आपकी रीजनिंग की भी पूरी जानकारी आपको इसी किताब में मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का एक परिचय भी पूरा दिया गया है, पुलिस का इतिहास क्या है, लोगो क्या है और कौन कौन से पद हैं, किस रैंक पर कौन सा पद आता है, उन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर अगर आप ये किताब लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। ये एक उसी किताब का PDF है जिसमें आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ इसमें उपलब्ध है। तो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी किताब है और इसमें आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, तो उसके लिए भी आपको अलग से किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस किताब को ज़रूर खरीदें। ये किताब आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से भी ये किताब खरीद सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल स्टडी गाइड के अलावा चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, उसे भी आप खरीद सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे क्वालिटी के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी में नया आयाम जुड़ेगा और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। तो इन दोनों किताबों को आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोनों किताबें काफ़ी अच्छी हैं, आप चाहें तो इनको ज़रूर खरीदें और आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो दक्षिण एशिया में स्थित भारत कई देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी संस्कृति, इतिहास और परंपराएं हैं। ये पड़ोसी देश भारत की विदेश नीति, व्यापार संबंधों और क्षेत्रीय गतिशीलता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अब भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी राजधानियों की बात करेंगे, मुद्राओं की बात करेंगे और मुख्य भाषाओं की बात करेंगे। यहीं से जुड़े हुए प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिले हैं। यूपी पुलिस के जितने भी पिछले पेपर हुए हैं उन सभी में पड़ोसी देशों से जुड़ा हुआ एक प्रश्न देखने को मिला ही है। ये भारत का नक्शा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पड़ोस में पाकिस्तान है। ये हिस्सा पूरा पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है और इसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है, इसलिए यह भारत की सीमा से जुड़ा हुआ देश माना जा सकता है अफगानिस्तान। चीन की सीमा भारत से लगती है, नेपाल की सीमा भारत से लगती है, भूटान की सीमा भारत से लगती है और बांग्लादेश की सीमा भारत से लगती है। इसके अलावा म्यांमार की सीमा भी भारत से लगती है। श्रीलंका की सीमा, समुद्री सीमा भारत से लगती है। तो ये सभी भारत के पड़ोसी देश माने जाते हैं और इन्हीं से जुड़े हुई जितनी भी जानकारी हैं वो सभी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। वही पाकिस्तान, वही नल्ला पाकिस्तान जो आतंक पैदा करता है। इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। मुद्रा इसकी है पाकिस्तानी रुपया PKR, जो काफ़ी अभी गिरी हालत में चल रहा है। इसके हरकतों जैसे जैसे इसकी हरकतें गिरी हुई हैं वैसे इसकी मुद्रा का हाल अभी बना हुआ है। मुख्य भाषा उर्दू है। भारत के जो राज्य हैं जो इनसे सीमा साझा करते हैं वो जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। अब इसका संक्षिप्त विवरण क्या है? भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पाकिस्तान ने 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी।
यह देश अपने विविध परिदृश्यों के लिए जाना जाता है, जिसमें पंजाब की हरी भरी हरियाली, खैबर पख्तूनख्वा के उबड़ खाबड़ पहाड़ और सिंध के तटीय क्षेत्र शामिल हैं। उर्दू पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा है, जबकि पंजाबी बोली जाती है, यहाँ पर सिंधी बोली जाती है और पश्तो जैसी क्षेत्रीय भाषाएं भी व्यापक रूप से बोली जाती हैं। अगला देश हमारा पड़ोसी जो है वो है चीन। इसकी भी हरकतें किसी से कम नहीं है, लेकिन ये विकास में, डेवलपमेंट में काफ़ी आगे है और विश्व के बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है चीन। इसकी राजधानी बीजिंग है। इसकी मुद्रा है चीनी युआन। क्या है? चीनी युआन। और मुख्य भाषा इसकी है मंदारिन। भारत की जो राज्य इससे सीमा बनाते हैं, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। संक्षिप्त विवरण क्या है इसका? भारत के उत्तर पूर्व में स्थित चीन दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हजारों साल पुरानी समृद्ध संस्कृति विरासत के साथ चीन अपनी प्रतिष्ठित स्थलों जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, टेराकोटा आर्मी और फॉरबिडन सिटी के लिए जाना जाता है। मंदारिन चीन की आधिकारिक भाषा है और देश भर में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। क्लियर है आपको? कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही छोटे वीडियो में आपको पूरी एक एक चीज़ समझा दी जाएगी। यही कहीं आप लाइव क्लास में इस वीडियो को पढ़ते जाते तो तकरीबन आपको 60 मिनट ले लेते और इतनी ही चीज़ें बताते। मैं आपको 10 से 15 मिनट में पूरी एक एक डिटेल बता दूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइव क्लास देखने से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बचें, क्योंकि आपको अपने समय की कीमत समझनी चाहिए, अपना टाइम बचाना चाहिए। अगला जो हमारा पड़ोसी देश है वो नेपाल है। राजधानी इसकी काठमांडू है। मुद्रा नेपाली रुपया है, यानी कि एनपीआर जिसको शॉर्ट में कहते हैं, और मुख्य भाषा यहाँ की नेपाली है। कुछ हिस्सों में हिंदी भी बोली जाती है। अब इससे जो भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं उसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। संक्षिप्त विवरण: भारत के उत्तर में स्थित नेपाल अपनी लुभावनी हिमालय पर्वत श्रृंखला के लिए जाना जाता है, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। यह देश अपनी जीवंत संस्कृति, प्राचीन मंदिरों और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। नेपाली आधिकारिक भाषा है और नेपाल के विविध जातीय समूह विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं और बोलियां भी बोलते हैं। क्लियर है आपको? अब आते हैं हम अगले देश में, जिसका नाम है भूटान। यहाँ की राजधानी है थिम्पू और मुद्रा है यहाँ की भूटानी नगलुट्रम, जिसे शॉर्ट में बीटीएन कहते हैं, और मुख्य भाषा यहाँ की है जोंगखा। क्या है? जोंगखा। और भारत के जो राज्य सीमा साझा करते हैं इस देश से वो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। संक्षिप्त विवरण: पूर्वी हिमालय में स्थित भूटान सकल राष्ट्रीय खुशी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है, जो प्रगति का एक अनूठा उपाय है, जो आध्यात्मिक और भावनात्मक कल्याण पर केंद्रित है। इस देश की विशेषता इसके प्राचीन परिदृश्य, राजसी मठ और रंगीन त्योहार हैं। जोंगखा भूटान की आधिकारिक भाषा है और सारचोप और नेपाली जैसी अन्य भाषाएं भी यहाँ पर बोली जाती हैं। अगला जो हमारा देश है पड़ोसी वो है बांग्लादेश। ये पाकिस्तान से कटकर बना और इसकी राजधानी है ढाका। मुद्रा है यहाँ की बांग्लादेशी टका और मुख्य भाषा है बांग्ला। इसे बंगाली भी कहते हैं कभी कभी। तो जो भारत के राज्य से सीमा साझा करते हैं उसमें पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। भारत के पूर्व में स्थित बांग्लादेश नदियों, उपजाऊ मैदानों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की भूमि है। देश को 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी मिली। जो बांग्लादेश है ये पहले भारत की भूमि हुआ करता था, लेकिन जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसे ये पूर्वी पाकिस्तान के रूप में मिला था। लेकिन 1971 में जब भारत पाक युद्ध हुआ तो नया देश बना बांग्लादेश। बंगाली, जिसे बांग्ला के नाम से भी जाना जाता है, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा है और दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। बांग्लादेश अपने जीवंत कला परिदृश्य, ऐतिहासिक स्थलों और सुंदरबन जैसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो हमारा देश है वो है म्यांमार। ये भी हमारा एक पड़ोसी देश है। इसकी राजधानी है नेपिडा और इसकी मुद्रा है बर्मीज क्यात या क्याट। कभी कभी इसको ता बोलते हैं, कुछ लोग इसको टा बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में MMK कहते हैं। मुख्य भाषा यहाँ की बर्मी है और जो भारतीय राज्य इस देश से सीमा साझा करते हैं वो अरुणाचल प्रदेश है,
नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। संक्षिप्त विवरण। भारत के पूर्व में स्थित म्यांमार जातीय समूह, संस्कृतियों और परंपराओं की समृद्ध विविधता वाला एक विविध देश है। यह लुभावने परिदृश्य, प्राचीन मंदिर और एक आकर्षक इतिहास समेटे हुए है। बर्मी यहाँ की आधिकारिक भाषा है, लेकिन देश भर में कई क्षेत्रीय भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। म्यांमार अपने पैगोडा के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें यांगून का प्रतिष्ठित स्वेदागोन पैगोडा भी शामिल है। अगला जो हमारा पड़ोसी देश है वो श्रीलंका है। इसकी राजधानी कोलंबो प्रशासनिक है और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे विधायी राजधानी है। मुद्रा यहाँ की श्रीलंकाई रुपया यानी कि LKR है। यहाँ की भी अर्थव्यवस्था वर्तमान में काफ़ी गड़बड़ाई हुई है। मुख्य भाषाएं यहाँ पर सिंगल और तमिल बोली जाती है। संक्षिप्त विवरण यहाँ का क्या है। भारत के दक्षिणी तट पर स्थित श्रीलंका अपने आश्चर्यजनक समुद्र तटों, प्राचीन खंडहरों और हरे भरे चाय बागानों के लिए जाना जाता है। देश में सिंहली और तमिल परंपराओं से प्रभावित एक विविध सांस्कृतिक विरासत है। सिंहली और तमिल को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। श्रीलंका अपने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों जैसे प्राचीन शहर सिगरिया और पवित्र शहर कैंडी के लिए जाना जाता है। तो श्रीलंका के बारे में ये पूरी जानकारी थी। आपका अगला पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, जिसकी सीधी सीधी सीमा भारत से तो नहीं लगती है, लेकिन जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है और वो अपना हिस्सा है, उसे वो कश्मीर अफगानिस्तान देश से जुड़ता है। यहाँ की राजधानी काबुल है और मुद्रा अफगानी है, जिसे AFN कहते हैं, और मुख्य भाषा दारी और पश्तो है। अफगानिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक भूमि से घिरा हुआ देश है। इसकी पश्चिमी सीमा ईरान के साथ और इसकी उत्तरी और पूर्वी सीमा तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ और तजाकिस्तान के साथ लगती है। हालांकि यह भारत के साथ सीधी भूमि सीमा साझा नहीं करता है, लेकिन दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध वर्षों से मजबूत बने हुए हैं। तो ये रहा वीडियो जिसमें आपने पढ़ा भारत के पड़ोसी देश, उनकी राजधानियां, मुद्रा और मुख्य भाषाओं के बारे में। यहां से आपकी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं, वो चाहे यूपी पुलिस 2023 की परीक्षा होने वाली हो या पेट 2023 की परीक्षा होने वाली हो। तो कृपया आप इस वीडियो को फोकस बनाकर अंत तक एक बार और देखिएगा, ताकि एक एक चीज आपके दिमाग में छप जाए और फिर आपको दोबारा एग्जाम के टाइम में इसे देखने के लिए परेशान ना होना पड़े। और शॉर्ट नोट्स जरूर बनाया करिए, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में जाने वाले हो, 1 दिन बचा हो, 2 दिन बचा हो, 3 दिन बचे हो, तब आप फास्ट तरीके से उनका रिवीजन कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या आप अन्य किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो दोनों जगह आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।